राधे दोस्तों, आइए जानते हैं कि पुरुषोत्तम माह में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी कब है और इसे कमला एकादशी भी कहा जाता है। सनातन धर्म में अधिक मास या मल मास में आने वाली एकादशी का विशेष महत्व माना गया है, जिसे कमला एकादशी या पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल ज्येष्ठ अधिक मास में यह अत्यंत दुर्लभ और फलदायी व्रत 27 मई 2026 को रखा जाएगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित यह तिथि दरिद्रता को दूर कर जीवन में सुख समृद्धि लाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा और मंत्र जाप करने से साल भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है और व्यक्ति के बुरे दिन भी अच्छे दिनों में बदल जाते हैं। आइए जानते हैं कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो ज्येष्ठ मास का अधिक मास 17 मई से 15 जून 2026 तक रहेगा, जिसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस माह के स्वामी श्री हरि विष्णु भगवान हैं। पंचांग के अनुसार अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 27 मई को सुबह 6:22 पर होगा। यह तिथि अगले दिन 28 मई को सुबह 7:22 तक रहेगा। ऐसे में उदया तिथि के नियमों का पालन करते हुए कमला एकादशी का व्रत 27 मई 2026 को ही रखा जाएगा। इस दिन पूजा करने से साधक को दोगुना फल प्राप्त होता है। पद्मिनी एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। व्रती को इस दिन यथासंभव निर्जल व्रत रखकर विष्णु पुराण का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। एकादशी की रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना बेहद शुभ माना जाता है। रात के प्रतिपहर में भगवान विष्णु और शिव जी की संयुक्त पूजा करें। अगले दिन यानी द्वादशी को सुबह पुनः पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें और फिर अपने व्रत का पारण करें। माना जाता है कि इस व्रत का पालन करने वाला वैकुंठ धाम को जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन मंत्र का जप इस प्रकार करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। कमला एकादशी का व्रत करने वाले स्त्री और पुरुष को कई गुना फल प्राप्ति होती है। कमला एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें। इस दिन घर पर भगवान विष्णु का जप करने से 1 गुना फल प्राप्त होता है, जबकि नदी के तट पर धुना, गौशाला में जप करने पर सहस्त्र गुना, अग्निहोत्र गृह में 1100 गुना, शिव जी के मंदिर में तीर्थ में तुलसी के समीप लाख गुना फल की प्राप्ति होती है। वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में जप करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। कमला एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। त्रेता युग में एक पराक्रमी राजा कीर्तिवीर था। इस राजा की कई रानियां थीं, परंतु किसी भी रानी से राजा को पुत्र प्राप्त नहीं हुई। संतानहीन होने के कारण राजा और उसकी रानियां तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की कामना से राजा अपनी रानियों के साथ तपस्या करने चल पड़े। हजारों वर्ष तक तपस्या करते हुए राजा की सिर्फ हड्डियां ही शेष रह गईं, परंतु उसकी तपस्या सफल न हो सकी। रानी ने तब देवी अनसुईया से उपाय पूछा तो देवी ने उन्हें मल मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। रानी ने तब देवी अनसुईया के बताए हुए विधान के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान से कहा, प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान ने तब राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें
जो सर्वगुण संपन्न हो, जो तीनों लोकों में आदरणीय हो और जो आपके अतिरिक्त किसी से पराजित ना हो। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर विदा हो गए। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जाना गया। कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। ऐसा कहते हैं कि सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरुषोत्तमी एकादशी के व्रत की कथा सुनाकर इसके महात्म्य से अवगत करवाया था। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। बोलो एकादशी माता की जय। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।